Hi everyone, I hope you're all doing well. A very happy Diwali to all of you and welcome back to my channel. So आज की वीडियो में हम ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स देखेंगे जिनसे ये पता चल सकता है दैट इज इट टाइम फॉर यू टू सी अ थेरेपिस्ट। अब ये सिर्फ कुछ ही पॉइंटर्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए किसी इंसान को किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या उन्हें कंसल्ट करना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो इसका ये मतलब है कि आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है या फिर आपकी कंडीशन जो है वो सीरियस नहीं है। इट इज जस्ट अ गाइड कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट यू कैन स्टे मेंटली हेल्दी एंड फिट। सो द फर्स्ट साइन दैट यू शुड लुक आउट फॉर इज डिसफंक्शनल बिहेवियर। इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ में क्या कोई ऐसा बिहेवियर आया है या आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से जो आपका लाइफ का रेगुलर पैटर्न था अब वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे। अब ऐसा बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि किसी दिन आपकी तबीयत खराब है या किसी दिन आपका मूड ऑफ है तो आपका काम करने में उतना मन नहीं लगेगा जितना आपका पहले लगता था। लेकिन अगर ये सिम्टम 2 वीक से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ इज इट गेटिंग सीरियस नाउ, शुड आई विजिट अ थेरेपिस्ट, देन मे बी इट इज टाइम फॉर यू टू कॉन्टेक्ट अ थेरेपिस्ट। इस पॉइंटर का एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि पहले अगर आप अपने जॉब में या फिर आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे, ध्यान लगा पा रहे थे, लेकिन 2 to 3 वीक से आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, आप कितना भी फोकस करो, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, आपसे काम नहीं हो पा रहा है, देन मे बी यू शुड सी अ थेरेपिस्ट। जो सेकंड पॉइंट है वो है परसिस्टेंट चेंज इन लाइफस्टाइल। अब आपकी लाइफस्टाइल में परसिस्टेंट चेंज का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके लाइफस्टाइल में कोई एक ऐसा चेंज आया है जो अब आप वापस नॉर्मल में रिवर्स नहीं कर पा रहे। वेरी इजी एग्जांपल कैन बी, जैसे मैं अपनी लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। मैं अपने खाने के टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने सोने के टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो कि 2 वीक्स या उससे ज्यादा हो जाए और मैं अपने खाने के टाइमिंग्स का इतना ध्यान नहीं रख रही हूँ, मेरे टाइमिंग्स हेयरवायर्ड हो रहे हैं या फिर मैं अपने सोने उठने का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, मैं अपनी सेल्फ केयर वैसे नहीं कर रही हूँ जैसे मैं पहले कर रही थी, तो मतलब पहले जो मेरा पैटर्न था एक खाने का, सोने का, 2 वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, ईटिंग एंड स्लीपिंग, अगर ये चीजों में मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं जो अब पर्सिस्टेंट होते जा रहे हैं कुछ टाइम से, देन मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू सी अ थेरेपिस्ट। जो थर्ड पॉइंटर है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज। अब जो एक्टिविटीज मुझे पहले प्लेजरेबल लगती थी, अब वो चीजें मेरा अगर इंटरेस्ट सस्टेन नहीं कर पा रही है या फिर मुझे वो करने में मजा नहीं आता या मेरा करने का मन नहीं करता इवन आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम, then maybe it's time for me to see a therapist. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैं एक आउटगोइंग पर्सन हूँ, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई रियली लाइक मीटिंग माई फ्रेंड्स, गोइंग आउट, सीइंग पीपल। तो अगर 2-3 हफ्तों से मेरा लोगों से मिलने का इतना मन नहीं कर रहा है, मैं लोनली रह रही हूँ, मैं सैड रह रही हूँ और मेरा बाहर जाने का इतना मन नहीं करता, अपने दोस्तों से बातें करने का मन नहीं करता, मैंने अपने आप को एक तरीके से बंद कर लिया है, तो मेरा जो इननेट बिहेवियर था पहले उससे ये बिल्कुल एक कंप्लीट शिफ्ट हो गया है 360 डिग्री। तो अगर ये शिफ्ट काफी टाइम तक सस्टेन करता है तो मे बी इट्स टाइम फॉर मी टू सी अ थेरेपिस्ट। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज प्लेजरेबल हो सकती हैं। जैसे मेरे लिए बाहर जाना प्लेजरेबल है, वैसे ही कुछ लोगों के लिए मे बी वीडियो गेम्स खेलना विल बी अ प्लेजरेबल एक्टिविटी, कुछ लोगों के लिए कुकिंग करना विल बी अ प्लेजरेबल एक्टिविटी। अब जो फोर्थ पॉइंटर है वो है सब्सटेंस डिपेंडेंस। अब जैसे ही वर्ड आता है लोगों के सामने सब्सटेंस डिपेंडेंस, तो सबसे पहली चीज उनके दिमाग में आती है अल्कोहल, वीड या फिर सिगरेट्स। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि सब्सटेंस डिपेंडेंस का मतलब सिर्फ अल्कोहल, वीड या सिगरेट्स नहीं होता है। सब्सटेंस डिपेंडेंस किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है। अब व्हाट डज दिस वर्ड मीन, सब्सटेंस डिपेंडेंस? तो इसका मतलब किसी एक सब्सटेंस से आप डिपेंडेंट हो गए हैं अपने आप को नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो बहुत ज्यादा सैड रह रहे हैं और वो अल्कोहल से डिपेंडेंट हो गए हैं। जब भी वो सैड फील करते हैं दे चक अल्कोहल एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग फाइन एंड दे फील नॉर्मल। सो व्हेन यू नीड समथिंग और एनी सब्सटेंस टू फंक्शन नॉर्मली, तो आप सब्सटेंस के लिए डिपेंडेंट हो गए हैं। अब ये चीज अल्कोहल, वीड, सिगरेट्स तो हो ही सकते हैं, बट इसके अलावा ये चीजें खाने की भी हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बिंज ईटिंग करते हैं। अब बिंज ईटिंग कैन बी अ नॉर्मल बिहेवियर, बट यू शुड नो दैट इफ यू आर डूइंग इट ईच एंड एवरी टाइम, then it can turn into substance dependence. Substance dependence in teenagers can also include excessive amount of pornography. Teenagers में ऐसे हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने लग जाए, वो उनका कोपिंग मैकेनिज्म बन जाए। सो आपको हमेशा इस लुकआउट पे रहना चाहिए कि
कि जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं अपने आप को नॉर्मल बनाने के लिए या अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, क्या वो सिर्फ आपको 1 या 2 बार अच्छा फील करा रही है या फिर आप उसके लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं। एंड इफ यू फील दैट यू आर डिपेंडेंट टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, देन मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू सी अ थेरेपिस्ट। Now the fifth and the most important indicator in this category is suicidal thought या फिर डेथ के बारे में थॉट्स आना। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए या फिर मेरे जिंदा होने का कोई फायदा नहीं है, या फिर अगर आपके माइंड में आप इलेबोरेट प्लान्स बना रहे हैं कि मुझे इस टाइम पे ऐसे इधर ऐसे सुसाइड कर लेना चाहिए, या फिर आप डेथ के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि द वर्ल्ड विल बी बेटर ऑफ विदाउट मी, देन इट इज डेफिनेटली टाइम टू सी अ थेरेपिस्ट। अगर आपको लगता है कि ऐसे आपको कोई आसपास में भी इंसान है, then you should definitely take them to a therapist because ये एक बहुत बड़ा साइन है to see a therapist and you might actually save a life. So make sure that you see a therapist if you're having suicidal thoughts. Now the sixth and the final indicator is you should see a therapist if you want to see a therapist. हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमें बता सकता है कि हमारी लाइफ का XYZ इशू बड़ा है या छोटा है या फिर वर्थ इट है या फिर नहीं वर्थ इट है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज है जिसके लिए आपको एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, आपके अकॉर्डिंग यू शुड डेफिनेटली सी अ थेरेपिस्ट। देयर इज नो राइट और रॉन्ग इन सीइंग अ थेरेपिस्ट। अ थेरेपिस्ट विल नॉट जज यू फॉर योर एक्सपीरियंसेस, या फिर वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे आप इतनी छोटी सी चीज के लिए आ गए, या अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है आप इसके लिए पहले क्यों नहीं आए। दे विल अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, दे विल अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यूज। अब लास्टली मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ये जो कुछ पॉइंटर्स हैं ये साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली मेंबर कोई इंपॉर्टेंट या फिर कोई हैवी फेज से गुजर रहा है, तो मेक श्योर दैट यू सी कि उनमें ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है कि नहीं। यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स। अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स उसके बाद भी परसिस्ट करते हैं, देन यू शुड इमीडिएटली सी अ साइकोलॉजिस्ट और अ थेरेपिस्ट। और अगर सुसाइडल थॉट्स हैं, then you should not wait at all. You should contact a therapist ASAP. Now I feel there is a lot that could have been covered in this video, but with the ample amount of time, this is all that I could talk about. अगर आपको कोई भी doubts हैं, कोई भी questions हैं, then you can ask me in the comments below. And I would also like to clarify that I'm not a therapist, I'm just a psychology student. And ये basic indicators होते हैं जिसके लिए हम सबको लुक आउट करना चाहिए, एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हम देख रहे हैं अपने आप में तो हम उनको इग्नोर ना करें। एंड विद दैट आई लाइक टू टेक योर लीव। टेल मी हाउ यू लाइक दिस वीडियो, लीव अ लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद पीपल हु यू थिंक माइट बेनिफिट फ्रॉम इट। और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना फॉर मोर सच वीडियोज। आई होप यू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Bye bye.